हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। आज चलते हैं लॉग नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा, उसके एक्स की रेंजेस थी 0 टू इन्फिनिटी। और आप इसको दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लोअर लिमिट आप लिख लें और अपर लिमिट में मीडियन लिख लें और आपके पास फंक्शन होगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया का। और या फिर आप लोअर लिमिट पे मीडियन लिख लें, अपर लिमिट पे ये आपके पास अपर लिमिट होती है और ये आपके पास लोअर होती है। अपर लिमिट पे आप इन्फिनिटी लिखें और आप फंक्शन लिखते हैं फिर डी एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने लिखा 0 टू m और आपने फंक्शन लिख लिया डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट कर लिया। एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म थी लिन ऑफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, इसको आपने लेट किया। आपने एक्स को सेपरेट किया, उसका एंटीलॉग लिया बोथ साइड्स पे और आपके पास एक्स की टर्म बची ई की पावर जी सिग्मा प्लस म्यू। और आपने फिर इसका डिफरेंशियल लिया और फिर आपने इसका डिफरेंशियल लिया ई की पावर जी सिग्मा प्लस म्यू सिग्मा डी ऑफ जी। फिर आपने जिस टर्म को लेट किया है उसके अंदर आपने लोअर लिमिट पुट की और अपर लिमिट पुट की। अपर लिमिट पुट की तो आपके पास आया लिन ऑफ एम माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल्स टू जी। ज़ीरो पुट करेंगे आपके पास इन्फिनिटी आएगा लिन ऑफ ज़ीरो। और इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वो इन्फिनिटी रहती है। ये लोअर टर्म थी इसलिए माइनस इन्फिनिटी हमने लिखा। और फिर बाद में आप लिमिट्स के साथ इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी टू लिन ऑफ एम माइनस म्यू बाय सिग्मा और 1/x की टर्म में आपने x की वैल्यू पुट की ई जी सिग्मा प्लस म्यू ई की पावर -1/2। और ये टर्म आपने किसकी इक्वलेट की थी, जी के इक्वल की थी, जी एंड्स का स्क्वायर ई की पावर जी सिग्मा प्लस म्यू सिग्मा डी ऑफ जी। ये डी ऑफ एक्स की जगह पे आपने पुट कर लिया और इक्वल्स टू 1/2। जो टर्म्स आपस में कट रही थी वो काट दी गई और फिर आपके पास रिमेनिंग टर्म ये बची और ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व है तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगी लिन ऑफ एम माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल्स टू 0। फिर आपने मीडियन को सेपरेट करेंगे, सब टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। सिग्मा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर आपके पास लिन ऑफ एम माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। और फिर आप इसका बोथ साइड्स पे एंटीलॉग लेंगे तो आपके पास एंटीलॉग और लिन आपस में कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा मीडियन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर म्यू। चलिए जी, अब चलते हैं इसके आरत मूवमेंट की तरफ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और अंदर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्स की पावर आर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप फंक्शन लिखेंगे और फिर बाद में कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर देंगे और आपके पास आर एक्स की पावर आर और ये आपके पास पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर आपने इस टर्म को लेट किया, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको इक्वल्स टू आपने टी का नाम दे दिया, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। फिर आपने एक्स को यहाँ पे सेपरेट किया, सेपरेट करने का मेथड पुराना है सेम। फिर बाद आपने इसका डिफरेंशियल लिया और आपने इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर आपने इक्वेशन में पुट किया, जो चीज़ें कट रही थी आपने काट दी, जो टर्म्स आपके पास कट रही थी आपने वो काट दी और आपने r-1 को अंदर मल्टीप्लाई कराया हर टर्म के साथ, टी सिग्मा के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया और म्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया। फिर आपके पास टर्म्स मैनी, फिर बाद में आपने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर जो टर्म्स आपस में कट रही थी आपने काट दी। म्यू आर आपके पास कांस्टेंट टर्म थी इसलिए इसको इंटीग्रल से बाहर ले गए और आपके पास ये टर्म्स बची। आपने -1/2 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर -2 टी सिग्मा आर आपके पास बचा। फिर बाद में आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपके पास ए की वैल्यू एज इट इज़ ए का स्क्वायर -2a और बी आपके पास ये टर्म बन रही थी प्लस
बी का स्क्वायर, जो चीज़ ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो आपने सिग्मा आर का स्क्वायर ले लिया, ये कांस्टेंट टर्म थी, बाहर चली गई। फिर बाद में आपने इसको अलजेब्रिक फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया तो आपके पास क्या बना, टी माइनस सिग्मा आर का स्क्वायर, ये आपके पास ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो कि आपके पास होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर आपने इस इक्वेशन 2 का नाम दिया और आपने अब लेट किया, ई की पावर में जो टर्म थी टी माइनस सिग्मा आर, इसको आपने लेट किया और आपने टी को सेपरेट किया, फिर इसका आपने डिफरेंशियल लिया और डिफरेंशियल लेने के बाद आपने इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद ये टर्म सारी के सारी इक्वल्स टू वन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल होती है। तो ये आपके पास 1 बच गई और आपके पास रिमेनिंग टर्म ई की पावर म्यू आर प्लस 1/2 सिग्मा आर का स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। फिर आप आर की जगह पे आर 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपके पास रॉ मूवमेंट्स आ जाएंगे। जब आपने 1 पुट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 1 इक्वल्स टू ई म्यू प्लस 1/2 सिग्मा आर की जगह 1 पुट किया और इनका स्क्वायर लिया तो आपके पास ये टर्म बनी। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी, 3 पुट करेंगे आपके पास ये टर्म बनेगी, 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी। फिर आप इसके मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे। मूवमेंट अबाउट मीन के लिए म्यू 1 इक्वल होता है म्यू 1 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम के, इसलिए ये 0 हुआ क्योंकि म्यू 2 का फॉर्मूला लिखा। म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का होल स्क्वायर। म्यू 2 प्राइम की वैल्यू आपने पुट की और म्यू 1 प्राइम की वैल्यू पुट की और आप स्क्वायर को अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास बचा ई की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। और फिर बाद में अपने म्यू 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू 3 का फॉर्मूला लिखा, म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम का क्यूब। म्यू 3 म्यू 2 म्यू 1 प्राइम्स की वैल्यू आपने पुट की और ये आपके पास म्यू 3 प्राइम, म्यू 3 का आंसर आ चुका है। फिर आपने म्यू 4 का आपने निकाला, म्यू 4 के लिए फॉर्मूला होता है म्यू 4 प्राइम माइनस 4 म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 6 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 प्राइम की पावर 4। और फिर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू 4 प्राइम म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम की वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो फिर आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा म्यू 4 प्राइम का। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।